हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया और आज मैं आपके लिए लेसन लेकर के आया हूँ हाउ योगा हील्स का सेकंड पार्ट। इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड हम लेसन पढ़ रहे थे, इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। हाउ योगा हील्स, योगा किस तरीके से हमें स्वस्थ करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हेन एक्टिवेटेड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। हार्ट रेट को भी लो कर देता है, कम कर देता है। एंड रेस्पिरेशन, और हमारे श्वसन को भी कम कर देता है। रेस्पिरेशन मतलब द पेस ऑफ द ब्रेथ, यानी सांस लेने की गति है उसको भी कम कर देता है, जो हमारी पहले बढ़ गई थी स्ट्रेस आने से या किसी स्ट्रेसर को देखने से, तो वो है वो कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। डाइजेशन एंड इलिमिनेशन, डाइजेशन यानी पाचन, इलिमिनेशन यानी मल निष्कासन, आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, इनको उत्तेजित कर दिया जाता है यानी तेज कर दिया जाता है डाइजेशन और इलिमिनेशन को। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल, और रक्त को भेज दिया जाता है टू द डाइजेस्टिव, हमारे पाचन तंत्र की ओर, रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र की ओर, ग्लैंडुलर ग्रंथि तंत्र की ओर, एंड इम्यून सिस्टम, और हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र की ओर ब्लड को भेज दिया जाता है। सिस्टम्स, ये जो सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर, इम्यून, नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये सभी सिस्टम लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो शिथिलीकरण की प्रक्रिया है, इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज, उसको रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी विश्राम और नवीनीकरण की स्थिति। When the body has the time, और इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को टाइम मिल जाता है, एंड रिसोर्सेज, और संसाधन मिल जाते हैं, टू हील द बॉडी, शरीर को स्वस्थ करने के, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी के प्रति रिस्पॉन्ड करने के साधन मिल जाते हैं और टाइम भी मिल जाता है। किसके द्वारा? रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज के द्वारा। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की डेप्थ यानी गहराई को बढ़ाकर, टाइम को बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को बढ़ाकर, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, हम न केवल हमारे शरीर को अनुमति देते हैं कि ये बीमारी से अपने आप रिकवर हो, अपने आप ठीक हो, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम मेडिसिन से भी बच जाते हैं, दवाइयाँ लेने से भी बच जाते हैं। बाय अलाउिंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, और हम बॉडी को अलाउ करते हैं कि ये परफॉर्म का अर्थ होता है करना, ऑल इफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, एसेंशियल मतलब आवश्यक, मेंटेनेंस टास्क मरम्मत के कार्य, हम बॉडी को अनुमति देते हैं कि ये अपने मरम्मत के कार्य खुद करे, यानी कोई चोट लगी है, बीमारी है, तो उसको खुद ब खुद बॉडी ठीक करे, ये हम बॉडी को अनुमति देते हैं, और हमें मेडिसिन लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, योगा's emphasis on long deep breathing, योगा के अंदर हम जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हैं, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और हम जानबूझ करके भी शिथिलीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं, एक्टिवेट्स, और ऐसा करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रीन्यू फंक्शंस, और इससे क्या शुरू हो जाएंगे? विश्राम और नवीनीकरण के जो कार्य हैं, फंक्शंस है, वो प्रमोट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट, वास्तव में ए रिसेंट स्टडी है शोन, एक हाल ही में किया गया अध्ययन हमें ये दिखाता है योगा जो है डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल, कि योगा डिक्रीज का अर्थ होता है कम कर देना, घटा देना, द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, ये तनाव पैदा करने वाला हार्मोन जिसका नाम है कार्टिसोल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके लेवल को योगा है वो कम कर देता है इन द ब्लड, रक्त में।
द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कहते हैं ध्यान लगाकर की गई प्रैक्टिसेस। योगा की ध्यान लगाकर की गई प्रैक्टिसेस जो होती है हेल्प, वो हमारी मदद करती है टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड, जो हमारे दिमाग की रिस्पॉन्सिवनेस है, प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है उसको कम करने में हमारी मदद करती है। हमारा दिमाग है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है टू स्ट्रेसर्स, तनाव पैदा करने वाले कारकों की तरफ, एंड टू लेसन, लेसन का अर्थ होता है कम कर देना, द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी कहते हैं तीव्रता को। और क्या फायदा होता है योगा से कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को कम कर देता है। योगा ऑल्सो टीचेज अस, योगा हमें यह भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, कि हम संभावित तनाव पैदा करने वाले कारक को देखें, एक चैलेंजेस, एक चुनौती के रूप में उसको लें, रादर देन थ्रेट्स, एक खतरे की तुलना में। ये हमें खतरा नहीं समझना चाहिए, उसको एक चुनौती के रूप में हमें लेना चाहिए। ये हमें योगा सिखाता है। इनेबलिंग वन, और योगा हमें योग्य बनाता है टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली, कि हम जो तनाव की प्रतिक्रिया है उसको पूरी तरह से एंटायरली अवॉइड कर दें, यानी तनाव के प्रति जो प्रतिक्रिया हमारा माइंड देता है उसको अवॉइड कर दें, उससे बच जाएं। ये भी हमें योगा ही सिखाता है। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system, न केवल योगा के अंदर योग्यता होती है कि वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम कर देता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को अपने आप ठीक करने के लिए अलाउ करता है, बल्कि द प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा का प्रैक्टिस करने से ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, हमारे शरीर के अंदर जो इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज होती है, यानी जन्मजात जो शरीर को स्वस्थ करने की जो क्षमता शरीर में होती है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट है वो योगा के द्वारा लाया जाता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग, इन्वर्टिंग का अर्थ होता है सिकुड़ना, ट्विस्ट का अर्थ होता है मोड़ना, कंप्रेस का अर्थ होता है दबाना। डेट अकर, ये सभी होते हैं इन योगा पोस्चर्स, योगा की मुद्राओं के अंदर। हम शरीर को इन्वर्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और कंप्रेस करते हैं। इनहांस, और ऐसा करने से बढ़ जाता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रवाह यानी रक्त का संचार बढ़ जाता है, एंड बॉडी फ्लूइड, और शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो भी उनका संचरण भी बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और जब ये रक्त के संचरण में और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो बढ़ोतरी होती है संचरण में, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, न केवल हमारी शरीर की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है टू डिलीवर द मटेरियल, कि हमारा शरीर उस सामग्री को डिलीवर कर सके, पहुंचा सके नीडेड, जहां पर इसकी जरूरत है, टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, ताकि जो हीलिंग का काम है वो किया जा सके। टेक प्लेस का अर्थ होता है होना। तो हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, वहां पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो रक्त के प्रवाह के साथ उस स्थान पर पहुंचती है, तो रक्त संचरण ठीक होता है, बॉडी फ्लूइड्स ठीक होता है, तो वो जो आवश्यक मटेरियल्स है उस घाव को, चोट को ठीक करने के लिए वो अच्छे से पहुंच जाती है। बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि ये जो योगा जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है, यानी लसिका तंत्र को भी एक्टिवेट कर देता है। अब स्टूडेंट, लसिका तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है? मेंटेन, ये बनाए रखता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखता है, उसके सामान्य कार्य को बनाए रखता है, एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्ड, और जो सूजन की प्रतिक्रिया है उसको भी बनाए रखता है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव्स, योगा की मुद्राएं सुधार कर देती है मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में सुधार करती है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और गति की सीमाओं में सुधार करती है। यानी हमारा शरीर ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लचीलापन बढ़ जाता है और गति बढ़ जाती है शरीर की। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हीलिंग,
स्वस्थ होने के लिए एंड प्रिवेंटिव और प्रिवेंशन रोकने के लिए ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जो मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए और उनको स्वस्थ करने के लिए बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ की हमारे शरीर में। और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी होती है, सच एज आर्थराइटिस, जैसे कि आर्थराइटिस है यानी हड्डियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में दर्द होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियां हैं वो कमजोर होकर टूटने लग जाती है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा योगा का रोल होता है। योगा इज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगा के अंदर हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, कंबाइंड विद बैक बेंड्स, और शरीर को पीछे की तरफ झुकाते हैं, इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है और फेफड़ों के कार्य हैं वो बढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेजेज, योगा करने से, योगा की प्रैक्टिस करने से ऑल्सो एनकरेजेज वन, हमें प्रेरित करता है टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को जी सके, थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता का विकास करके, एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का विकास करके, अनुशासन का विकास करके, रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और ये दोनों ही चीजें जो है सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आवश्यक है, यानी सकारात्मक व्यवहार सुधार। सकारात्मक व्यवहार हमें बनाए रखना है तो हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी और अनुशासन की जरूरत पड़ेगी, और हम सेल्फ अवेयरनेस से और अनुशासन से योगा करेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। और स्टूडेंट्स बताया है लास्ट पैराग्राफ में टिमोथी वर्जिन ने कि वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हालांकि योगा इतना ज़्यादा मजबूत सपोर्ट प्रदान करता है, इतना ज़्यादा सहायक है टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, हमारे शरीर की स्वस्थ करने की विधियों के अंदर, यानी बीमारियों को ठीक करने के अंदर, घाव को ठीक करने के अंदर, शरीर को हेल्दी रखने में योगा का बहुत बड़ा रोल है। फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम योगा को लें एज एन एडजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। एडजेंट कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं सहायक, थेरेपी यानी इलाज, एक सहायक इलाज के रूप में इसका यूज करें, एंड नॉट रिलाइड अपॉन, और निर्भर ना रहें एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेज, बीमारियों को ठीक करने की केवल एकमात्र थेरेपी के रूप में इसको ना लें, कि कोई भी बीमारी हुई है, कोई घाव हो गया तो हम ये सोच करके बैठ जाएं कि मैं तो योगा से ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। हमें योगा को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में लेना है, एक सहायक थेरेपी के रूप में लेना है, और बाकी हॉस्पिटल डॉक्टर से सलाह भी लेनी है, दूसरी मेडिसिन है वो भी लेनी है योगा के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन जो कि टिमोथी वर्जिन ने लिखा था, और इसके अंदर आपको बताया था कि योगा हमारे शरीर के लिए किस तरह से यूजफुल है, योगा से हमें क्या क्या फायदा होता है, और योगा है वो शरीर के अंदर किस तरीके से कार्य करके बीमारियों को ठीक करता है। थैंक यू।